गांधी किसी भी कसौटी पर एक तरह से एक लुम्पेन व्यक्ति है। किसी प्रकार की मर्यादा, किसी प्रकार का अनुशासन, सत्य से किसी भी प्रकार का दूर दूर तक संबंध, इससे उसने छुट्टी ले ली। तो वो किस पार्टी में है, क्यों है, ये ज्यादा महत्व इसलिए नहीं रखता कि वो मुखरा है किसी का। कांग्रेस में राहुल गांधी जैसा कोई भी व्यक्ति किसी बड़े पद पर आज तक हुआ ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू की तो बात ही अलग है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी उससे अलग थे। यहाँ तक कि संजय गांधी एक तरह से उद्दंड और बदचलन युवक माना जाता था, वो भी इतनी निरर्थक बातें कभी नहीं करता था। तो मुख्य बात यह है कि यद्यपि उसकी बातें पागलों का प्रलाप लगती हैं, परंतु वस्तुतः वह पागल नहीं है। उसके पीछे बहुत ही स्पष्ट कैलकुलेशन रहता है और वो किसी बाहरी शक्ति का मुखौटा है। अब बचता है ये कि शासन ने दंडित क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका तो प्रत्येक कार्य खुलेआम देशद्रोह का कार्य है, खुलेआम झूठे व्यक्ति का सारा आचरण है उसका। तो ऐसी स्थिति में शासन की ओर ज्यादा, अभी की जो स्थिति है उसमें शासन से ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शासन समय आने पर कार्रवाई अवश्य करेगा। जो हमारे यहाँ जैसा लोकतंत्र है और कांग्रेस ने जिस तरह से देशद्रोहियों को, धर्मद्रोहियों को, हिंदू धर्म से घृणा करने वालों को और हिंदू धर्म को भारत से साफ कर देने वालों को जुडिशियरी से लेके प्रशासन और शासन में तथा व्यापार वाणिज्य में, संपत्ति के क्षेत्रों में आगे बढ़ाया, अपने ही घटिया किस्म के लोगों को बड़ा व्यापारी बनाने की कोशिश की, दलालों को धन दिया, बैंकों से बैंक राष्ट्रीयकरण करके अंधाधुंध पैसे दिलवाए और फिर कभी वो ऋण वापस नहीं हुआ बैंक का। इस प्रकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद वो सारी संपत्ति जो शासकीय संपत्ति थी, उसमें से बहुत से लोगों को बहुत सा धन दिया, ये कहकर दिलाया कि ये ऋण है जो कभी वापस नहीं किया गया। इस प्रकार एक पूरी नेटवर्किंग की थी कांग्रेस ने कि जो लोग स्वभाव से अपराधी हों, ऋण लेकर कभी न चुकाएं, गुंडागर्दी करें, अपराध करें, तस्करी करें, नशा आगे बढ़ाएं, उनको ही वो प्रमुख पद दे, ऐसा एक किया था। लेकिन फिर भी उनमें सब में बोलने में इतनी विचित्र विसंगतियां, इतनी अर्थहीनता कभी भी नहीं थी। तो ये जो राहुल गांधी है, ये अगर ऐसे समय में कांग्रेस का बड़ा नेता है तो ये बताता है कि अब कांग्रेस में जो भी लोग बचे हैं, जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, इनके दलालों के सिवाय नेहरू परिवार के, उन सबको अस्तित्वहीन मानकर ये चलता है। किसी की वाणी, किसी की भाषा, किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों से राहुल गांधी के वाक्यों का कोई संबंध नहीं। कोई भी जिम्मेदार कांग्रेसी नेता इस तरह की वाणी आज तक नहीं बोला। तब इसका अर्थ है कि ये विदेशी शक्तियों के द्वारा बहुत ही बलपूर्वक भारत में हस्तक्षेप का एक प्रयास है। अगर भारत सरकार इसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है तो जितनी स्पष्ट, जितनी कुशल, जितनी सक्षम इस समय की हमारी सरकार है, उसमें हम नागरिकों को ये मानना चाहिए कि कोई कारण होगा, किसी समय की प्रतीक्षा होगी, क्योंकि अपराधियों को बहुत बड़े बड़े धनी घराने बना दिया गया, बहुत बड़े बड़े न्यायिक पदों पर रख दिया गया, प्रशासन में रख दिया गया, संपादक आदि, लेखक आदि, पत्रकार आदि सभी जगह उनको रखा गया। तो जिसे
पॉलिसी मेकिंग कहती हैं केडिया जी अक्सर, वो भी, और जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो भी। ओपिनियन मेकर्स में भी बहुत ही गंदे, घृणित, हिंदू द्रोही, देशद्रोही, धर्मद्रोही लोग योजना पूर्वक कांग्रेस ने फैलाए हैं। ऐसे में जब तक बहुत वर्षों तक ठीक से काम न हो जाए, अगर तत्काल कोई एक्शन होगा तो ये जो देशद्रोही, धर्मद्रोही, हिंदू द्रोही ओपिनियन मेकर्स हैं वो बहुत ज्यादा बवाल मचाएंगे, और उनके अंतरराष्ट्रीय संपर्क हैं तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी लोकतंत्र की हत्या आदि कहने लगेंगी। तो नागरिकों का ये बड़ी संख्या में कर्तव्य है, और हर बार तो खैर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेना नहीं चाहते, संघ को एक संगठन के रूप में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बड़ी संख्या में है, ऐसा बहुत से लोग सोशल मीडिया में भी दावा कर रहे हैं, मुझे पता भी है। वो क्या कर रहे हैं? आज तक उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में कोई युद्ध नहीं किया, समझ में आता है, कोई मारकाट नहीं की, दंगाइयों को मारा नहीं, हिंदू धर्म का नाश करने वाले पादरियों को मारा नहीं, हिंदुओं की बस्तियां उजाड़ देने वाले मुसलमानों को मारा नहीं, लाठी तलवार का अभ्यास क्यों करते हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन राष्ट्रभक्त तो हैं, ऐसा लगता है उनकी सब बातों से। तो इतना स्वर्णिम अवसर है, आप राष्ट्रभक्ति के लिए इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम 1 करोड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और उनके समर्थक चारों तरफ वातावरण भी बनाएं और प्रधानमंत्री कार्यालय को तथा शासन को चिट्ठी भेजें उदाहरण देके कि भारत का संविधान जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बताता है, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 51B, तो उसमें साफ है कि समान भ्रातृत्व, यानी हिंदू समाज भर नहीं, संपूर्ण भारतीय समाज में बंधु भाव को सुदृढ़ करना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कार्य करना, ये तो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को लिखित भेजना चाहिए जगह जगह से कि ये देशद्रोही और झूठे व्यक्ति की नागरिकता तत्काल छीन ली जाए, क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का बारंबार उद्दंडता पूर्वक, लंपटता पूर्वक उल्लंघन कर रहा है। ये वातावरण बनाने में ठेका दे दिया है क्या कम्युनिस्टों को, मजहबी लोगों को, पादरियों को, और फिर उनको गाली देना कि नरेटिव गलत है, नरेटिव गलत है। कि मतलब एक सामान्य बातचीत और लिखा पढ़ी के क्षेत्र में भी इतनी नपुंसकता बहुत ही लज्जा का विषय है। आप और कुछ नहीं कर सकते, इतने वर्षों में आपने एक भी वीरता का कार्य नहीं किया, सेवा आदि करते रहे, अब कम से कम ये राष्ट्र की इसको सेवा ही मान लो भाई। ये राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा होगी कि 1 करोड़ से अधिक लोग अपनी अपनी जगह से चिट्ठियां लिखें और अपने जो भी उनके पास संचार के और अभिव्यक्ति के माध्यम हैं सोशल मीडिया सहित, उसमें कहें कि इतने खुलेआम देशद्रोही व्यक्ति की नागरिकता को बनाए रखना भारत की एकता और अखंडता तथा राष्ट्रीय परिवेश के लिए अस्वस्थकर है। इससे हमारी नई पीढ़ी को, अगर उसमें जो भी थोड़ा भी किसी प्रकार की कमजोरी के लड़के लड़कियां होंगे, तो उनको देशद्रोही बनने का उकसावा मिलेगा, प्रलोभन मिलेगा कि एक खुलेआम देशद्रोह कर रहे व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रचार भी मिल सकता है, इतने बड़े पद भी मिल सकते हैं, और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के कोई कोई जज जो हैं इतने मुखर हो सकते हैं। तो देशद्रोह एक बहुत ही आकर्षक कार्य या आकर्षक धंधा बन जाएगा भारत की नई पीढ़ी के लिए। ऐसा लिखते हुए करोड़ों लोगों को भारत सरकार को पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति प्रथम दृष्टया देशद्रोही है, प्रथम दृष्टया उत्पाती है, प्रथम दृष्टया भारत की शासन व्यवस्था को ही नहीं समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहता है, प्रथम दृष्टया भारत की सेना में फूट डालना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर हमने जगह जगह मजहबी उन्मादियों को साथ लेकर और कम्युनिस्ट तत्वों को साथ लेकर उत्पात किया
तो अंत में भारत सरकार सेना को उतारेगी। पुलिस को तो ये कुछ गिनते ही नहीं, जगह जगह दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। हालांकि पुलिस भी जब योगी जी के नेतृत्व में थी तो बरेली में तो मजा चखा दिया, लेकिन फिर भी ये लोग पुलिस को बहुत ही हल्का लेते हैं। तो इसको सेना से डर है। राहुल गांधी को भारत की सेना से डर है कि वो उनके जैसे विध्वंसक लोगों के विरुद्ध समय पर एक्शन ले सकती है। इसलिए अब उन्होंने सेना के विरुद्ध भी वक्तव्य दिए हैं, बयानबाजी की है, बहुत ही घृणित बयानबाजी की है, असत्य बयानबाजी की है। तो ये सोचना चाहिए कि इसके विरुद्ध हम नागरिक क्या करें। सरकार तो एक्शन ले ही लेगी जब लेना होगा, लेकिन कुछ वातावरण भी तो बनाए। आखिर ये इन्होंने वातावरण बना रखा है ना, प्रजातंत्र खतरे में है, देखो देखो। तो समानांतर वातावरण बनाने में क्या समस्या है? क्या हम बैठे बैठे बस सरकार से अपेक्षा करें? सरकार कर लेगी, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ लोगों को चिट्ठी लिख के ज्ञापन देकर ये मांग करनी चाहिए कि भारत में ऐसा देशद्रोह किसी प्रमुख नागरिक के द्वारा अभूतपूर्व है, आज तक नहीं देखा गया, जो प्रथम दृष्टया ही देशद्रोह दिखे। ताव पेंच वाले तो एक दूसरे को राजनेता भी देशद्रोही कहते हैं, बहुत से। नरम दल वाले गरम दल को कहते थे कांग्रेस में, गरम दल वाले नरम दल को कहते थे समय समय पर परोक्ष इशारा करते थे कि तुम देश हित में काम नहीं कर रहे हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार नेहरू को देशद्रोही कह दिया था, लेकिन वो सीमा के प्रश्न पर यह थी। लेकिन बाकी समय तो कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो इतना खुल के देशद्रोह का काम करता हो। तो ये बहुत ही विचित्र स्थिति है, और इसका नागरिकों के स्तर पर कम से कम ये काम होना चाहिए कि सरकार से आग्रह किया जाए कि जो संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, जिनको न करने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, नागरिकता समाप्ति की वह रेखा राहुल गांधी 500 से अधिक बार पार कर चुके हैं। एक बार पार करने पर ही एक्शन होना चाहिए था। राहुल गांधी ने उनकी नागरिकता छीनी जाए इसकी रेखा 500 से अधिक बार पार कर ली। तो आग्रह करना चाहिए, शासन तो एक्शन ले ही लेगा।